बेकसूर थी। वह आपसे बहुत प्यार करती थी। यह सब देखकर मुझे उससे बहुत जलन होती थी। हसीना ने मुझसे कहा कि वह मेरी बहन को मुझसे दूर करने के लिए हर वक्त उसके खिलाफ साजिश करती रहती थी, जिससे मेरे दिमाग में उसके खिलाफ जहर भर जाए और मैं उससे नफरत करने लगूं। और ऐसा ही हुआ। मेरी पत्नी ने मेरी बहन पर झूठे आरोप लगाए और अपने भाई को अपने साथ मिलाकर मेरी बहन को बदचलन कहा, लेकिन वह चुप रही, चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मेरी पत्नी ने जानबूझकर पड़ोसन को कहकर मेरी बहन के लिए एक हाथ कटे हुए लड़के का रिश्ता लेकर भिजवाया। मैंने अपनी पत्नी पर यकीन करके अपनी बहन को इतना दुख दिया और उसे दलदल में फेंक दिया। मेरी बहन के विधवा होने के बाद में भी मेरी पत्नी को सुकून नहीं मिला, तो उसने अपनी बेटी को इस चाल का हिस्सा बनाया, मुझे उसके खिलाफ भड़काया। ये सारी सच्चाई सुनकर मैं तो जैसे सन्न रह गया। मैंने एक नजर अपनी पत्नी की तरफ देखा, जिसने मेरे दिल, मेरे विश्वास का इस तरीके से मर्डर किया था कि दुश्मन भी ना करे। लेकिन इंसान कब तक खुश रह सकता है? किसी का घर तोड़ के अपना घर बनाया नहीं जाता, लेकिन यह हसीना नहीं जानती थी, शायद इसलिए उसने किया। मेरी बेटी आज भी एक बेटी के साथ तलाक लेकर घर पर ही बैठी थी। मेरी बेटी के तलाक को पूरे 6 महीने हो चुके थे। इस बीच मैंने अपनी पत्नी से बात करना भी छोड़ दिया था। मैं उसे बेइंतहा नफरत करने लगा था। उसने मेरे प्यार का फुटबॉल बनाकर खेला था। उसने मेरी जिंदगी भर की मोहब्बत का जो सिला दिया, मेरी आंखें खोलने के लिए वह काफी था। वह मुझसे बहुत बार माफी मांगती थी, लेकिन मैंने उसे कभी माफ नहीं किया। तुमने मेरे सामने मेरी बहन को इतना नीचा दिखाया और मेरी ही खून को बदचलन कहकर उसको घर से निकलवा दिया। मैं दुनिया का सबसे गंदा इंसान हूँ, जिसने अपनी माँ बहन को घर से निकाल दिया। धीरे धीरे मैं भी अब कमजोर पड़ने लगा था। अब तो मुझसे टेलर का काम भी नहीं होता था। मेरे हाथों में कमजोरी आ गई थी। घर के हालात भी बहुत खराब हो गए थे। 3 टाइम की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया था। एक दिन किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं दरवाजा खोलने गया तो बाहर सामने मेरी बहन खड़ी थी और उसके साथ उसका जवान बेटा था। मेरी बहन का पहनावा इतना सुंदर था कि मैं देखकर चौंक गया। मैंने नरम लहजे में अपने बहन को घर के अंदर आने के लिए कहा, लेकिन उसने घर के अंदर एक कदम भी नहीं रखा और कहने लगी, आज मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। मुझे लगा वह घर में से अपना हिस्सा मांगेगी। वह मुझसे बदला लेने आई है, लेकिन इस बार भी हमेशा की तरह मैं गलत निकला। उसने कहा, मैं अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। मैं चौंक कर अपनी बहन की तरफ देखा। मेरी पत्नी भी मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मेरी बेटी तो मेरी बहन से ना अनजान थी। मैंने एक बार के लिए अपनी बहन के बेटे पर नजर डाली और मन ही मन सोचा कि क्या ये मेरी बेटी के नसीब हैं। मैं मन ही मन ऊपर वाले का शुक्र अदा कर रहा था, क्योंकि मेरी बेटी को एक अच्छा प्यार और मोहब्बत करने वाला लड़का मिलने वाला था, क्योंकि मेरी बहन भी बहुत अच्छी थी। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का था कि मेरी बहन ने हमें अभी तक माफ नहीं किया था, और वह करती भी कैसे। जितने जुल्म हमने उसके साथ किए थे, वह चाहती तो बदला भी ले सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह मेरी बेटी को ब्याह कर अपने घर ले गई। मैं बहुत सी बार उससे माफी मांगता था, लेकिन वह कहती, मैंने आपको माफ कर दिया। जब भी मैं उसको अपने घर आने के लिए कहता तो वह कहती, यह घर उसी दिन मेरे लिए खत्म हो गया जिस दिन मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी। मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रहती, और मैं कैसा बेटा हूं जो माँ के आखिरी वक्त में भी उनके साथ नहीं था। काश मैं अपनी पत्नी की गद्दारी को आंखें खोल कर देख सकता, तो इतना खूबसूरत रिश्ता खो बैठा था वह आज मेरे पास होती। मेरी बेटी अपने घर में बहुत ही खुश थी। मेरी बहन हर महीने हमारे घर में खाने का सामान, राशन दिया करती थी। क्योंकि मैं भी अब बूढ़ा हो गया था, मुझसे अब सिलाई का काम नहीं होता था, लेकिन हमें अपने किए की सजा मिल गई थी। हमने जो किया था, आज हम उसी की सजा काट रहे थे। रिश्तों को पहचानना इंसान की सबसे बड़ी काबिलियत है, और जो रिश्ते नहीं पहचान सकता, मेरी नजर में वह इंसान नहीं है, और मैं भी उसी का एक हिस्सा हूं। धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसी ही कहानी आपके लिए डेली लेकर आता हूं। धन्यवाद।